राम राम दोस्तों, टेम्पल एक्सप्लोर की इस आध्यात्मिक श्रृंखला के 13वें भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस यात्रा में हम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सुरम्य वादियों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उस स्थान की ओर जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता के साथ खिली हुई है और जहां देवत्व की अनुभूति हर सांस में होती है। हम बात कर रहे हैं बाबा वीरनाथ गौहरी जी के मंदिर की। यह दिव्य मंदिर कुल्लू जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटाहर गांव से आधा किलोमीटर ऊपर की ओर देवदार और कायल के घने जंगलों के बीच स्थित है। यह स्थान केवल प्राकृतिक छटा का ही नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का भी केंद्र है। मंदिर की वास्तुकला, यह एक मंजिला काष्ठ प्रस्तर शैली में बना मंदिर है। इसकी ढलानदार छत पर स्लेट की छवियां बिछी हुई हैं और मंदिर के शीर्ष पर बदोर नामक लकड़ी के कलात्मक शिखर हैं जिनमें त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। मंदिर का निर्माण पारंपरिक काष्ठकुणी शैली में किया गया है, जिसमें लकड़ी की दीवारों और खंभों पर की गई बारीक नक्काशी देखते ही बनती है। मंदिर की लकड़ी से बनी झालरें इसकी शोभा को और बढ़ा देती हैं। मंदिर में एक छोटा सा गर्भगृह है और शेष भाग में एक खुला आंगन। गर्भगृह में बाबा वीरनाथ गौहरी जी पिंडी रूप में विराजमान हैं। यहाँ नियमित पूजा नहीं होती, केवल विशेष पर्व त्योहारों पर बेठर को धूपियारे में डालकर घंटा ध्वनि और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की जाती है। मंदिर के समीप ही देवी परमेश्वरी जी का भी एक छोटा सा काष्ठकुणी शैली में बना मंदिर है जो अत्यंत आकर्षक है। मंदिर परिसर में एक रसोई घर और विश्राम हेतु कुछ कमरे भी बने हैं। पर्व और मेले, बाबा वीरनाथ गौहरी जी का भंडारगृह बहलोनी गांव में है। यहाँ से त्योहारों के समय देवता का रथ सजाकर मंदिर लाया जाता है। प्रमुख त्योहारों में ज्येष्ठ मास की संक्रांति से प्रारंभ होकर मनाया जाने वाला 2 दिवसीय कापू मेला प्रमुख है। इसमें बाबा वीरनाथ के साथ नाग देवता की भी पूजा की जाती है। इस अवसर पर कोठीसारी गांव में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि नाग देवता की पूजा विशेष रूप से इसी स्थान पर की जाती है। इसके अतिरिक्त आश्विन मास की संक्रांति को शौयरी मेला बहलोनी गांव में आयोजित होता है, जिसमें श्रद्धालु मनौतियों के रूप में बलि अर्पित करते हैं। दशहरा के तीसरे दिन रघुनाथ जी के स्वागत में भी एक मेला लगता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा से देवता अपनी हार यानी अपनी प्रजा के बीच यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा के दौरान वो हर गांव में एक दिन रुकते हैं और लोग उन्हें नया अन्न अर्पित करते हैं। बाबा वीरनाथ की कथा। बाबा वीरनाथ गौहरी जी का मूल स्थान थाच नामक गांव है जो कुल्लू की लग घाटी में स्थित है। जनश्रुति के अनुसार बाबा वीरनाथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य वीरू थे, जो अपनी बहन तिलू और अपनी पालतू कुतिया कोंढी के साथ तपस्या हेतु हिमालय की ओर निकले थे। ये तीनों अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते हुए ब्रह्मा की आराधना करते रहे, जिससे वीरू ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। भ्रमण करते हुए एक दिन वे थाच गांव पहुंचे। वहां के 2 जमींदार भाई धूड़गाणिया और तरगाणिया ने वीरू को देखकर ये संदेह किया कि उसकी लाठी में धन छुपा है। उन्होंने वीरू की हत्या कर दी और शव को एक गड्ढे में दबा दिया। जब कुतिया कोंढी ये दृश्य देखती है तो वह दौड़कर तिलू को लाती है। गड्ढा खुदवाकर जब तिलू अपने भाई की मृत देह देखती है तो वह शोक में विलाप करती है और शाप देती है। भाइये खोइये गुआइये होला ता नाये धोखा एंडाए, मारू होला ता तूसा लोड़ी चावल बोणई, ये लोड़ी कुक्कड़ बोणई, तूसा लोड़ी चुंगी चुंगिये खाएं। यदि मेरे भाई ने कोई अपराध किया हो तो क्षमा, लेकिन यदि वो निर्दोष था तो तुम चावल बनो और मेरा भाई मुर्गा बनकर तुम्हें चुग चुग कर खाए। इस शाप के प्रभाव से दोनों भाइयों को कुष्ठ रोग हो गया। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने वीरू का एक देवस्थान बनवाया और उसकी पूजा आरंभ की, जिससे उनका रोग ठीक हो गया। राजा मानसिंह की कथा। कुछ समय पश्चात मंडी राज्य के राजा मानसिंह युद्ध के लिए जाते समय इसी स्थान पर विश्राम करते हैं। उनके घोड़े शाल्टू माल्टू चरते हुए वीरू के मंदिर को क्षति पहुंचा देते हैं, जिससे एक घोड़ा लंगड़ा हो जाता है। राजा को जब ज्ञात होता है कि यह वीरनाथ का अपमान है तो वो क्षमा याचना करता है और वचन देता है कि यदि घोड़ा स्वस्थ हो जाए और युद्ध में विजय प्राप्त हो तो वो मंदिर में अष्टधातु का मोहरा और रथ भेंट करेगा। देवता की कृपा से वही होता है। तब राजा मंदिर में भव्य मोहरा और रथ अर्पित करता है और बाबा वीरनाथ को गौहरी नाम मिलता है। गहर बांस की प्रजाति की लाठी से जुड़ा यह नाम उनके हाथ में बजती घुंघरूधारी लाठी से संबंधित है। उपसंहार। आज भी कुल्लू जिले के अनेक गांवों में बाबा वीरनाथ गौहरी जी के मंदिर पाए जाते हैं और अधिकांशतः ये मंदिर घने जंगलों में बसे होते हैं, मानो प्रकृति स्वयं उनके चरणों में नतमस्तक हो। बाबा वीरनाथ न केवल एक सिद्धयोगी थे, बल्कि वे आज भी कुल्लू की जनता के आराध्य देवता हैं। उनके मेले, उनकी कथाएं और उनके मंदिर सब कुछ आज भी लोक जीवन की आत्मा में जीवंत हैं। तो दोस्तों, टेम्पल एक्सप्लोर की इस अद्भुत यात्रा में हम पहुंचे ऐसे स्थान पर जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ सांस लेते हैं। अगली कड़ी में मिलेंगे एक और मंदिर यात्रा के साथ। तब तक के लिए राम राम।